बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मैं तारक चौधरी, आप देख रहे हैं मुझे अज़ीज़ कैटल फार्म एंड प्लाई सेंटर हासलपुर से। आज डेट है मेरे पास 11 मार्च 2026 और दिन है आज बुध का। बछड़ी के मालिक का नाम, जो ऑनर्स हैं उनका नाम है जी अशरफ साहब, सर अशरफ साहब USA, कराची से बिलोंग करते हैं। वैसे कराची से तल्लक है और शौक़ भी कराची वाले हैं। आज तीसरा दिन है, मैं उनके आपको जानवर चेक करवा रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि सारे मेरे दोस्त देख लें कि ब्रीड और फीड मैटर करते हैं जानवरों के ऊपर, और टाइम, तीनों चीज़ें आपको देनी पड़ती हैं। आपको टाइम भी देना पड़ता है, पैसा भी खर्च करना पड़ता है, और ब्रीड के ऊपर भी जाना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको मज़ा आता है जो आप लेना चाहते हैं वो वाला। फ़ीमेल है जी ये बछड़ी उनकी हमारे पास। इसकी उम्र मेरा ख्याल 23 महीने। ये 3 बछड़ियाँ ये लमसम आगे पीछे ही पैदा हुई थी, मतलब इनका दिनों को ही फ़र्क है। मैं भी अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये बछड़ी का नाम है गज़ल। इस बछड़ी का अशरफ साहब ने नाम रखा है गज़ल, और 18 दिसंबर को इसको सीमन हुआ है, 18 दिसंबर 2025 को। और ये नेचुरल हीट के ऊपर इसको सीमन किया गया था। सीमन, अच्छा मैं आपको एक और मज़े की बात बताऊं कि अशरफ साहब ने ना सिर्फ जानवर अच्छे ख़रीदे, ना सिर्फ उनकी फीड अच्छी की, ना सिर्फ जानवरों को टाइम दिया। अच्छा, फ़ीमेल के लिए उन्होंने एक हीट डिटेक्शन गन ख़रीदी है पोलैंड से, या किस मुल्क से, उन्होंने अमेरिका में रहते हैं तो वहीं से उन्होंने ख़रीदी थी बाहर से, जो हमें भिजवाई है कि आप जानवर की पहले हीट को डिटेक्ट करेंगे। मैं देखता हूँ, अगर वीडियो हुई तो आप वो वीडियो भी देख सकेंगे। वो हीट डिटेक्शन गन हमें दी गई कि ताकि सीमन का लॉस ना हो, तो वो बड़े काम आई है। डॉक्टर साहब आते हैं, पहले जानवर की हीट को डिटेक्ट करते हैं। अगर हीट कम या ज़्यादा हो तो जानवर को छोड़ दिया जाता है। फिर 2-4 घंटे के बाद दोबारा उसकी हीट को हीट गन के ज़रिए डिटेक्ट करके, ट्रेस करके, जब बिल्कुल प्लाट बिल्कुल सेट होता है तो उस वक्त इनको इंसेमिनेशन की जाती है। तो उसके रिज़ल्ट भी बड़े आउट क्लास आ रहे हैं, हमारे पूरे फार्म को उससे फ़ायदा भी हुआ है। अच्छा, इस गाय को 25 दिसंबर या 18 दिसंबर शायद मैंने बताया आपको, वो सीमन हुआ था। इसको कैप्टन का इसको सीमन हमने किया है, और ये माशाल्लाह प्रेग्नेंट है। आप लगा लें साहब के ये तीसरा महीना, मतलब लगभग 4 महीने इसको पूरे होने वाले हैं प्रेग्नेंट में। अब अगर मैं इसके ये बात करूं, माशाल्लाह इसके फेस की, छोटे मुंह के अंदर है बछड़ी, चेक करें, चश्मा लगा हुआ है। और ये इसकी आप झालर भी चेक करें। तो मेरा नहीं ख्याल कि अशरफ साहब को बछड़ी की सेहत के हवाले से कभी कोई कंसर्न हुआ हो। मुझे कभी उनकी कॉल आई हो कि तारक यार ये मैं इतने खर्च कर रहा हूँ, और क्योंकि आउटस्टैंडिंग हो रहा है। अच्छा, ये मैं पीछे से भी आपको चेक करवा दूँ, ये देखें, है ना खुरमानी जैसी। एनू मड़ा एनू करियो, इधर नो, यदि बैक साइड तक थोड़ा वाज़ा नज़र आवे। ये चेक करें ना माशाल्लाह। ये जब प्रेग्नेंट नहीं थी तो तब भी इसकी सेहत थी, बल्कि अभी मुझे अशरफ साहब की कॉल आई थी कि डॉक्टर साहब के साथ इनकी फीड के बारे में डिस्कस करें। इनको जब बच्चा ये पैदा करेंगी तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। ठीक है, फर्स्ट टाइम मेरा जी 23 महीने में भी, अगर मैं ऊपर नीचे की थोड़ा हो जाऊँ तो उसके लिए माजरत, लेकिन ये यही इसकी उम्र है। अभी ये 2 दांत नहीं हुई, 2 दांत अभी इसने जाके 7 महीने के बाद होना है। तो ये माशाल्लाह सर, ये अभी खड़ी है 23 महीने में, प्रेग्नेंट है 4 महीने की। और ये हेल्थ वाइज, बॉडी वाइज सारी ये मैंने आपको चेक करवा दी है। और अगर कोई भी दोस्त अगर इसकी हेल्थ के हवाले से कोई कमेंट्स करना चाहता है तो वो बिल्कुल खुल के अपनी राय आप दे सकते हैं। इंशाल्लाह हम आपको कोशिश करेंगे कि रिप्लाई भी। वैसे तो वीडियो के ऊपर मेरा मोबाइल का नंबर भी होता है व्हाट्सएप का, आप वहाँ पे भी आके कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि अशरफ साहब का तो चलो बनता है कि उनके जानवर हैं, वो मेरे साथ रब्ता इस हवाले से करें कि ये मसला है। अच्छा, मैं गाय भी चेक करवाऊँगा आपको। ये तो बछड़ियाँ हैं ना, कई दोस्त सोचते होंगे कि तारक यार आपने जो अच्छी अच्छी बछड़ियाँ थी उनकी दिखा दी, अच्छी नहीं, उनके 7-8 जानवर हैं मेरे पास, या पता नहीं 8 हैं शायद।
जितने भी हैं सारे, छोटे से बड़े तक सारे चेक कराऊंगा। मेन चीज़ आपको बताने का ये है कि आप जब ख़रीदें, आप अपने जहन में अगर इस तरह के जानवर को देख रहे हैं तो ख़रीदना भी ऐसा ही है। उसकी झालर अच्छी हो, उसके हड्ड पैर अच्छे हों। इसकी हाइट ज़रा कम है। अभी ये सामने हमारे बंदे खड़े भी आपको नज़र आ रहे हैं। इसकी हाइट, ये विचोलन है, ये ना गहनी है ना बड़ी है, ये विचोलन है, ये विचोली है, ठीक है। ये इसका बॉडी स्ट्रक्चर है, लेकिन वो तो एक अल्लाह ताला का देन है ना कि कद किसका कितना है या क्या सीन है। लेकिन मेन चीज़ है कि इंसान की जो मेहनत और तवज्जो है वो आपके सारी सामने है। ये टोटल वैक्सीनेटेड माल है, एक्स्ट्रा वैक्सीनें इनकी हो रही होती हैं। अभी ये कोई इसी हफ्ते में इनकी एक क्लोस्ट्रोडिया की वैक्सीन दोबारा हमने करवाई है। जब बछड़ी प्रेग्नेंट होती है तो उसके 3 महीने के बाद उसका दोबारा डॉक्टर साहब आके चेकअप करते हैं कि उसकी, हालांकि हमें पता होता है कि ये प्रेग्नेंट है, कन्फर्म है, अल्ट्रासाउंड हो चुका है, लेकिन वो इसको कन्फर्म करते हैं, इसकी प्रेगनेंसी को देखते हैं कि बच्चे को किसी किस्म का कोई मसला तो नहीं है अंदर पेट में। तो वो जब डॉक्टर, अभी कल किस बछड़ी का हुआ है, कोहेनूर का, वो जो ग्रे ब्राह्मण है उसका कल अल्ट्रासाउंड डॉक्टर साहब करके उसकी पूरी रिपोर्ट उन्होंने बना के हमें दी है कि ये बिल्कुल माशाल्लाह ओके हैं, इसकी सारी चीज़ें, बच्चा भी अंदर मांगे, ठीक है। मतलब इस हद तक जाके एक बंदा जानवरों की वो केयर करता है। लेकिन हमारे साथ ये 7वां साल शुरू हो रहा है अशरफ साहब को कारोबार करते हुए। तो मेरा नहीं ख्याल कभी उन्होंने हमें कभी इस हवाले से कभी कोई मैसेज भी किया होगा यार ये कमज़ोर है जानवर। बल्कि मुझे कुछ दिन पहले मैसेज आया था कि इसके गज़ल के बारे में, ये जो बछड़ी आप देख रहे हैं, कि इसको आप डॉक्टर साहब की इसकी फीड की डिस्कस करें ज़रा, कि ये वेट अगर इसका और ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके बच्चे की डिलीवरी के ऊपर कोई असरात या बछड़ी को इसकी को मसला ना बन जाए। तो इंशाल्लाह वो भी करेंगे। डॉक्टर साहब आए हैं, कई दफ़ा आए हैं, मिले भी हैं, लेकिन वो बस जहन से निकल गई ये बात। तो ये शौक़ अशरफ साहब ने रखा हुआ है और ये शौक़ के ऊपर ख़र्चा है। तो वो जो मैं रूटीन से कहता हूँ कि खर्चे होंगे तो चर्चे होंगे, तो चर्चे ऐसे होते हैं, ठीक है ना, सिर्फ हवाई फ़ैरंग से चर्चा नहीं होता। अभी मैं, एक मेरे दोस्त हैं, मैं उनको ज़्यादा करता नहीं हूँ, हर बंदे के अपने हालात हैं। उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि लाख के अंदर अंदर मुझे कुर्बानी वाला बछड़ा चाहिए और ऊपर से महीने रह गए 2। अब लाख रुपए का बछड़ा लेके 2 महीने में जब तैयार होकर वहाँ जाएगा तो वो लड़ने वाली बात है। तो मैंने उनका फ़ोन 1-2 दफ़ा सुना, उनको समझाई, बात नहीं समझ में आई, फिर मैंने उनकी कॉल नहीं ली। उनको समझ नहीं आ रही ना, सोच रहे हैं वो इस तरह के जानवर को, जो अजीज़ कैटल फार्म के ऊपर ये बछड़ी को देख रहे हैं ना, या जो बछड़ों की हम वीडियो लगा रहे हैं जो देर से पल रहे हैं, वो देख इन चीज़ों को रहे हैं। और इन्वेस्टमेंट का बहुत बड़ा गैप है, टाइम नहीं है। 2 महीने में अभी ख़रीदना है, लाख के अंदर बछड़ा भी लेना है, 2 दांत भी हो, तो उसमें ये फार्मर का कसूर नहीं होता। आप जिस तरह का, मतलब आप, ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि आप छोटा बछड़ा ना लें, आप वो शौक़ वैसे रखें, उसकी जो ना मतलब तवक्कुआत हैं वो भी वैसी रखेंगे, यार हाँ ठीक है मैंने ये लगाया था, ये आना चाहिए मुझे। तो मेन चीज़ ये है। हाँ, कई दफ़ा ये भी होता है, कई दोस्त मेरे ऐसे हैं, उन बेचारों को ये नहीं पता होता कि यार ये बछड़े की नस्ल कौन सी है या ये क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। उनके साथ फ्रॉड भी बड़े हो रहे होते हैं। जैसे हाजी रहमत अली साहब का बछड़ा खड़ा है हमारे पास, ग्रे कलर का ब्राह्मण में, सलगर ब्राह्मण में, तो उसके ऊपर उन्होंने पैसा बड़ा लगाया है, लेकिन वो चीज़ वो नहीं निकली जो वो लेना चाहते थे। खैर ये वो अलग अलग है, कोशिश करें कि चीज़, अगर आप शौक़ कर रहे हैं, ख़र्चा भी कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अच्छा करके करें। तो आज की वीडियो को मैं आज की वीडियो को मैं यहीं क्लोज़ करता हूँ। दुआओं की दरख्वास्त से अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।